हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.2 है, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित आकृतियों में x के मान ज्ञात कीजिए। तो x जो कोण देखो कहाँ बने हैं, बाहर बने हुए, और जो क्या है 3 है। तो हमेशा बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, हमेशा के लिए ध्यान रखना। तो मैं चित्र बना के डायरेक्ट हल करता हूँ। देखो चित्र कैसा बनना है, ये बना हुआ है चित्र इस प्रकार से। जिस प्रकार से तुम्हारा चित्र बना है, यहाँ क्या है 125 है, यहाँ भी कितना है 125 है, यहाँ कितना है x है। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ नाम देंगे, तुम नाम दे के आगे करेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं P Q R, इथे A, इथे B, इथे C, राइट। तो अपन लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, कह रहा है पहले का क्या है ए नंबर है। ठीक, दिया है, क्या दिया है कि ARP कोण ARP जो कि कितना है 125 है। ठीक, दूसरी बार में CPQ कोण CPQ जो कि कितना बना रहा है 125 बना रहा है। ओके, इसके बाद एक और कोण बन रहा था, कौन सा बन रहा था, x बन रहा था, जो कि BQR कोण BQR जो कि कितना बन रहा है x अंश बन रहा है। और तुम जानते हो कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। लिखेंगे हम जानते हैं कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो इसके बाद क्या करेंगे, बाह्य कोण जोड़ो, तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R जो कि बराबर कितना हो जाएगा 360। ठीक, तो यहाँ 125 Q का मान x है, तो प्लस में x, और कोण R कितना है 125 है, बराबर 360। तो इसके पश्चात 125 250 प्लस में x बराबर में 360, ये जाएंगे उस साइड, तो x बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस के 250 घटा दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा 110। यही तुम्हारा आंसर। ओके, अगला टॉपिक दूसरा नंबर ही बहुत इजी है टॉपिक, बस करना है। देखो चित्र कैसा बना हुआ है, चित्र बना हुआ कुछ इस प्रकार से, यहाँ फिर थोड़े यहाँ से खिंचा हुआ है, फिर यहाँ से एक सीधी रेखा खिंची हुई है, फिर यहाँ से थोड़ी टेढ़ी गई हुई है, इस प्रकार से, फिर यहाँ से इसको जोड़ दिया गया है, राइट। तो जो तुम जानते हो जहाँ सीधी रेखा होती है वहाँ कितने का कोण बनता है 90 का बनता है, तो दोनों साइड कितने का बनेगा 90 का बनेगा। इसके बाद ये तुम्हारा देखो यहाँ भी सीधी रेखा बनी हुई है जो कि ये 90 दर्शा रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ 70 है और यहाँ x है, पर लेंगे ABCDEPQRST। ठीक, अब लिखेंगे दिया है, ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, देखो कि कोण DST और एक कोण जो भी दोगे 90 को, तो BQR बराबर कोण BQR जो कि कितना है 90 अंश है, राइट। इसके बाद यहाँ का कोण तो पता नहीं है कि दिया तो है 60 है। ठीक, CRS कोण CRS जो कि कितना है 60 है। इसके बाद ETP कोण ETP कितना है 70 है, और APQ कोण APQ कितना है x अंश है, राइट। अब लिखेंगे बाह्य कोणों का योग, लिखेंगे
बाह्य कोणों का योग कितना होता है, हमेशा ही 360 चला आएगा। ठीक है, इसके बाद सभी कोणों को जोड़ना है, तो कोण P प्लस कोण Q, कोण R प्लस कोण S प्लस कोण T बराबर 360। कोण P कितना है, x है, कोण Q जो कि 90 है, प्लस कोण R जो कि 60 है, प्लस कोण S 90 है, प्लस कोण T 70 है, राइट, बराबर 360। अब जोड़ेंगे तो 9 7 6, देखो 9 दूनी 18, 18 7 25 और 6 31, मतलब x प्लस 310 बराबर कितना हो गया 360। 310 उस साइड चले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस की 310, तो x का मान कितना हो जाएगा 50। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक चलो अगला क्या लिखा है, देखो कह रहा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 9 हो एवं दूसरी 15 हो। तो दो टॉपिक दिए गए हैं, अपन लिखेंगे दूसरे का ए। क्या कह रहा है कि ए नंबर में लिखा है 9 भुजाएं, तुम्हें ज्ञात क्या करना है, कोण की माप ज्ञात करना है, तो लिखेंगे बाह्य कोण की माप, जो कि फॉर्मूला कितना होता है 360 बटे भुजाओं की संख्या या भुजाएं, तो कितना आ जाएगा 360 बटे में भुजाएं कितनी है 9, और 9 चौके 36, 40 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक, ए नंबर समझ में आ गया। अब चलते हैं बी नंबर की ओर। तो बी नंबर टॉपिक क्या है, बी नंबर लिखा है 15 भुजाएं, 15 या दूसरा कह लो। ठीक, तो इसमें भी बाह्य कोण की माप लगने, बाह्य कोण की माप, ये फॉर्मूला होता है जो कि कितना होता है 360 बटे भुजाएं कितनी है 15, यही फॉर्मूला लग गया। कहा जाएगा 15 दूना 30 और 15 चौके 60, 24 डिग्री कोण बन गया। ठीक है, अगला टॉपिक तीसरा नंबर क्या कह रहा है, एक समबाहुभुज की भुजाएं कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 हो। बाह्य कोण की माप दे दी है, बस समबाहुभुज की भुजाएं ज्ञात करना है। तो अपन लिखेंगे तीसरा नंबर, लिखेंगे क्या कि बाह्य कोण कितना है, हाँ आओ आ रहा है भाई 24। इसके बाद बाह्य भुजाएं ज्ञात करने, तो भुजाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 360 बटे बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण। ठीक है, तो 360 बटे में बाह्य कोण कितना है 24 का है, तो 24 से इसे काट देंगे, तो 12 से काटते हैं, 12 24 आती 36 और बटे में बाद 24, 2 से और काट दो तो 15 भुजाएं, कितनी आ गया 15 भुजाएं, यही तुम्हारा आंसर। इसके बाद चलते हैं चौथे नंबर की ओर। चौथा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ऐसा समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका प्रत्येक अंतः कोण 165 का हो। तो अपन मानेंगे, माना कोई अंतः कोण जो कि क्या मानते हैं x मानते हैं, तो अंतः कोण हमेशा दो कोणों से मिलकर बना होता है। तो अपन फॉर्मूला क्या यूज करेंगे अंतः कोण की, कि माना भुजाओं की संख्या क्या है x है। जब भुजाओं की संख्या x है तो लिखेंगे अंतः कोण जो कि बराबर कितना आ जाएगा x माइनस 2 कोष्टक में गुणा में 180 और बटे में कितना x। ठीक, x और बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 165 के। ठीक, इसके बाद
एक्स जितनी कोण हुई है उतना अपने आप आ जाएगा, सेट हो जाता है। ठीक, तो एक्स चला जाएगा यहाँ, तो 180 कम 180 एक्स माइनस 80 दूनी 360, 180 दूनी, ठीक है, बराबर में 165 एक्स। चर को पृथक कर देंगे, चरों को पृथक करने पर तो 180 जो की तो एक्स, जो 165 प्लस के स्टार जाके माइनस के हो जाएंगे, और ये माइनस के स्टार जाके प्लस के हो जाएंगे, राइट। इसके बाद क्या आएगा, इन्हें घटा दो, 15 एक्स बचेगा बराबर में 360, 15 बटे में चले जाए तो एक्स बराबर 360 बटे 15, 15 से काट दो तो एक्स बराबर 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, यही तुम्हारा आंसर। चलो अगला टॉपिक, तो अगला टॉपिक हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि आगे के टॉपिक आते नहीं कभी पेपर में, तो हम क्या करते हैं, हम करते नहीं हैं, ठीक है। तो ये वीडियो में नहीं आएंगे, ठीक है, कभी किसी वीडियो में नहीं आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो आपके लिए 3.3 प्राप्त हो जाए, ठीक है। 3.3 कहाँ है, ये है, ठीक, जो कि ये चाहिए होगी तो तुम सब्सक्राइब जरूर करोगे। चलो चलते हैं अगली वीडियो की ओर।